तो इस वीडियो हम जानने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कंकरेंट एंड प्लस ऑपरेटर की हेल्प से हम कैसे कंकरेंट करते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, कब हमें कंकरेंट मेथड को यूज करना और कब प्लस ऑपरेटर को यूज करना है। ईच एंड एवरीथिंग विद प्रॉपर डिटेल्स में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स डाइव इनटू डीपर, ईच एंड एवरीथिंग समझेंगे इस वीडियो में हम। ओके, तो जानते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। ओके, तो ये जो यहाँ पर कंकरेंट मेथड के बारे में लिखा है और यहाँ जो प्लस ऑपरेटर की हेल्प जो हम करेंगे इसके बारे में पॉइंट लिखा। तो पहला पॉइंट है ओनली स्ट्रिंग टाइप आर्गूमेंट, मतलब हम विद द हेल्प ऑफ इस कंकरेंट मेथड जो मैंने आप जो कंकरेंट कर सकते हो केवल स्ट्रिंग टाइप के आर्गूमेंट को ही कर सकते हैं, जबकि आर्गूमेंट कैन बी ऑफ एनी टाइप। विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर की हेल्प से हम किसी भी टाइप के डाटा को हम कंकरेंट कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों के बीच में पहले डिफरेंस देखते हैं। इस लाइन का मीनिंग क्या है, ओनली स्ट्रिंग टाइप आर्गूमेंट। इट मीन्स क्या हो, जो हम दो डाटा टाइप को कंकरेंट करेंगे वो केवल स्ट्रिंग टाइप की होगा, तभी ये मेथड कैपेबल होगा स्ट्रिंग टाइप को कंकरेंट करने में। जबकि ये जो प्लस ऑपरेटर है किसी भी टाइप के डाटा को कंकरेंट कर पाएगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल हम समझते हैं विद द हेल्प एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ से हम आगे सिंपली इक्लिप्स में ऑलरेडी हमारा एक क्लास क्रिएट कर, इसी की हम हेल्प लेंगे। सिंपली यहाँ से हम एक मेथड क्रिएट कर देते हैं, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, और सिंपली यहाँ इक्वल टू हम दे देते हैं श्याम। अब यहाँ पे लिखा था क्या, str इक्वल टू str डॉट कंकरेंट। बेसिकली यहाँ लिखा था कंकरेंट। ओके, अब इसमें लिखा है केवल हम स्ट्रिंग टाइप कर सकते हैं। अगर श्याम के अंदर हम सिंपली दे दें जॉन, राइट, तो ये देखिए यहाँ से कंकरेंट हो जाएगा। और इसको हम यहाँ से प्रिंट कराएं तो ये जो हमें सिंपली जो है str इसको कंट्रोल एस किए एंड सेव किए, ये कंकरेंट होगा। यहाँ पर क्या हुआ कि ऑलरेडी जो डाटा है वो स्ट्रिंग टाइप है, जो हम कंकरेंट भी कर रहे क्या करें वो स्ट्रिंग टाइप डाटा, यहाँ जॉन स्ट्रिंग टाइप है तो इसे कंकरेंट कर देगा। ओके, इसे हम जैसे एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं तो यहाँ से आप देखते हैं श्याम जॉन आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग के एक्सेप्ट कोई भी दूसरा डाटा टाइप देते हैं जैसे कि 12 देते हैं, एरर आ जाएगा। ये क्या कहेगा, देखिए यहाँ से एरर क्या कह रहा है, द मेथड कंकरेंट स्ट्रिंग इन द टाइप ऑफ स्ट्रिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गूमेंट इंट। बेसिकली मतलब क्या, जो कंकरेंट एक मेथड है जो कि जिसके अंदर जो पैरामीटर डिफाइन वो केवल एक्सेप्ट कर रहा है स्ट्रिंग टाइप के लिए। तो चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाते हैं सबसे पहले आपको। तो सिंपली हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे और कंट्रोल पे होवर करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे ओपन इम्प्लीमेंट पे, और यहाँ से आप देख सकते हैं पब्लिक स्ट्रिंग कंकरेंट। इसके अंदर जो ये आर्गूमेंट किस टाइप लिख रहा है, केवल स्ट्रिंग टाइप के लिए। इसीलिए हम कंकरेंट में केवल ही स्ट्रिंग टाइप का ही आर्गूमेंट को टाइप पास कर सकते हैं। एक्सेप्ट स्ट्रिंग टाइप का हम कोई भी दूसरा अगर पास करेंगे तो हमें ऑन द स्पॉट एरर देने लग जाएगा। ओके, आई होप आप गेट पा रहे हैं। अब चलते हैं प्लस ऑपरेटर की बात करते हैं। जैसे प्लस ऑपरेटर बताया था कि इसमें किसी भी टाइप के डाटा को पास कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। प्लस सिंबल यूज किए, यहाँ से अगर हम चाहें तो श्याम दे दें तब भी देखिए कोई एरर नहीं, राइट। अगर हम इस श्याम को रिमूव करके अगर यहाँ से मैं 23 दे दूँ तब भी कोई एरर नहीं, तो सिंपली यहाँ जाएगा श्याम 12 आ जाएगा। तो चलिए कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं। मैंने यहाँ से कंट्रोल एस किया और यहाँ से आते हैं सबसे पहले इसको रन जावा एप्लीकेशन करते हैं, यहाँ देखिए श्याम 12 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी स्पेशल सिंबल उम्बल जो भी आप देना चाहे। अगर सिंबल देंगे डायरेक्ट आप सिंबल नहीं पास करते तो उसके लिए आपको डबल कोट में उसको पास करना पड़ेगा। तो कैसे करेगा, फिर प्लस और ऑपरेटर लगाइए, डबल कोट्स में अंदर इसको डाल दीजिए और ऐसे करके भी आप पास कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, जो कोट्स यहाँ पे डबल कोट्स में कोई भी चीज़ आप पाते हो क्या, स्ट्रिंग हो गया। तो पहला क्या स्ट्रिंग, फिर इंटीजर, फिर स्ट्रिंग भी इसे ट्रीट करेगा। ओके, इसे भी यस करते हैं और यहाँ से प्रिंट करते हैं, राइट। तो यहाँ आप देखते हैं श्याम 12 आ गया। ओके, ये हो गया। तो आई होप जो आपका ये पहला पॉइंट है ये आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा हम समझते हैं, डज नॉट ऑलवेज क्रिएट ए न्यू स्ट्रिंग। इसका मतलब कि डज नॉट ऑलवेज क्रिएट ए न्यू स्ट्रिंग। कंकरेंट जो है ये जरूरी नहीं कि हर समय एक न्यू ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करे, ऑलवेज क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट। अब इसको भी हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं जिससे आपको प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग समझ आए कि इस लाइन का पर्टिकुलर मीनिंग क्या है। डज नॉट ऑलवेज क्रिएट ए न्यू, ये कंपलसरी है कि कंकरेंट हर समय एक नए ऑब्जेक्ट को ही क्रिएट करे, बट यहाँ पर ये कंपलसरी कि ऑलवेज क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट। तो चलिए आपको हम समझाते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से। ओके,
तो यहाँ से आते हैं और इस लाइन को रिमूव करते हैं, तो इसको कंट्रोल डी सिंपली हम डिलीट कर देते हैं, इसे भी कंट्रोल डी से डिलीट करते हैं और यहाँ से हम आते हैं और उसको बनाते हैं रेफरेंस टाइप एज str1 और इस लाइन को कॉपी करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो यूज़ करेंगे और यहाँ से हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग को क्रिएट कर देंगे, राइट। और यहाँ से इसको वेरिएबल टाइप हम कर देंगे 2। एरर गायब हो गया, राइट। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम पहले से कनकनेट करते हैं, ओके। तो यहाँ से हम सिंपली लेते हैं स्ट्रिंग str3 इक्वल टू str2 डॉट कनकनेट को हम कर देते हैं str1 से, राइट। अब पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर जो हमने 2 लाइन लिखा है इसकी मेमोरी में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, ये चीज़ समझने करते हैं। देन हम नेक्स्ट लाइन के बारे में जानेंगे ईच एंड एवरीथिंग, ओके। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम देखिए सिंपली क्या लिखा है, स्ट्रिंग str1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जॉन एंड यहाँ पर का स्ट्रिंग str2 इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। अब जो हमारे पहला लाइन है ये क्या करेगा, यहाँ देखिए सबसे पहले आएगा और यहाँ से जॉन लिखा है तो यहाँ से इसका एक ये जो एरिया इतना वाला एरिया इसे बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, और जबकि कंप्लीट जो है इसे बोलते हैं हम हीप, और इस पूरे मेमोरी एरिया को बोलते हैं स्टैक, जहाँ स्टैक के अंदर हम पूरे जो भी रेफरेंस वेरिएबल ये हमारे हैं ये यहाँ पे रखे होते हैं स्टैक में, और एक कंप्लीट एरिया को हम बोलते हैं हीप और स्मॉल एरिया को जो बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले डबल कोट में क्या जॉन, तो ये सबसे पहले आएगा और चेक करेगा क्या ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल को जॉन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट है, चेक करेगा नहीं क्रिएट है, तो सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। देन यहाँ पर चेक करेगा कि न्यू ऑपरेटर है, तो ये न्यू ऑपरेटर यहाँ पर यूज हुआ तो देन ये आएगा हीप एरिया में, और यहाँ से ये एक जॉन नाम की वेरिएबल को क्रिएट करेगा और जो ये str1 है ये पॉइंट करेगा इस जॉन को, ओके। और यहाँ से फिर आएगा चेक करेगा नेक्स्ट लाइन स्कैन करेगा कि स्ट्रिंग str2 है जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इसीलिए यहाँ पर हीप एरिया में आएगा और चेक करेगा एक कोई भी एम्प्टी नाम की स्ट्रिंग है नहीं है, तो यहाँ पर एक क्रिएट करेगा और जो str2 है ये सिंपली इसको पॉइंट करेगा। अब हमारी लाइन आती है इसके बारे में, स्ट्रिंग 3 के बारे में, और यहाँ पर करेगा str1 डॉट कनकनेट str2। तो str1 क्या है, जॉन है, और str2 क्या है, सिंपली यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो इसको जब कॉन्कनेट होगा तो कैसे रहेगा ये हम आपको दिखाते हैं। तो इसके इक्वल टू लेंथ सिंपली ये हो जाएगा जॉन, राइट, जॉन हो जाएगा। अब जॉन जो होगा राइट, ये जॉन सिंपली डायरेक्टली ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा, राइट। ये जो str3 है ये इसको ही पॉइंट करने लग जाएगा। कैसे, तो चलिए विद एग्जाम्पल आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर अभी हम यही किए और सिंपली यहाँ पर आते हैं और यहाँ दिखाते हैं आपको str3 इक्वल टू str1 डॉट कनकनेट str2 कर दिए, और यहाँ पर हम चीज़ यूज करते हैं, राइट। यहाँ से हमको str1 देना पड़ेगा, ओके, str हो गया, और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कंडीशन से चेक करके, ओके। तो हम ये जानते हैं कि जो स्ट्रिंग में डबल इक्वल ऑपरेटर वो क्या चेक करता है, रेफरेंस को चेक करता है, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे str1 डबल इक्वल str3 नॉट 3, यहाँ पर हम str ही केवल लिखे हैं, तो चलिए इसको str प्ले 3 करते हैं, देन इसको भी str3 करते हैं। अगर ये str3 एंड str1 दोनों अगर सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसके लिए हम सिंपली एक मैसेज देते हैं, बोथ स्ट्रिंग रेफरिंग सेम ऑब्जेक्ट, राइट। चलिए एज पार्ट देते हैं और यहाँ से देते हैं हम सिंपली both string does not referring same object, ओके। कंट्रोल एस के अगर दोनों सेम ऑब्जेक्ट को str1 str3 अगर सेम को रेफरेंस कर रहा होगा तो सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इफ वाला पार्ट चलेगा, अगर नहीं करेगा तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। आई होप आपको ये सब पता होगा, ओके।
प्रोग्राम को हम रन करते हैं और आपको विद एग्जाम्पल दिखाते हैं। बोथ स्ट्रिंग आर रेफरिंग सेम ऑब्जेक्ट। चलिए ये आप तो समझ गए। अब हम दोनों को चेक करते हैं कि str1 str3 जो है क्या इसकी हैश कोड आपस में इक्वल है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि नहीं दोनों सेम कोई ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं। तो वो भी आपको हम दिखा देते हैं। सिस्टम आउट, और इसके अंदर हम लिखते हैं सिंपली सिस्टम डॉट हैश आइडेंटिटी हैश कोड एक मेथड होता है और इसके अंदर सिंपली पास कर देते हैं हम str1। ये सिस्टम डॉट आइडेंटिटी हैश कोड जो ये क्या हमें देता है, जो उसकी हैश कोड जो होती है ना वो हमें निकाल कर दे देता है। ओके, और यहाँ से हम सिंपली str3 को चेक करते हैं और हम ये चेक कर रहे हैं कि दोनों जो स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 3 जो है ये क्या सेम ऑब्जेक्ट को रिफ्रेश कर रहा है नहीं। अगर कर रहा होगा तो दोनों का क्या होगा, हैश कोड क्या आपस में होगा, सेम होगा। वो भी हम आपको दिखा देते हैं नो डाउट। चलिए अगेन प्रोग्राम को रन करते हैं और जावा एप्लीकेशन में, और यहाँ देखिए दोनों का क्या है, रेफरेंस आईडी क्या है, सेम है। इट मीन्स दोनों रेफरेंस वैल्यू क्या है, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ओके, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉन्कैटनेट मेथड ये सदैव जो है ऑलवेज न्यू स्ट्रिंग को क्रिएट नहीं करता है, बट प्लस ऑपरेटर है वो ऑलवेज क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। ये भी आपको हम दिखा देते हैं। तो सिंपली जहाँ पर हमने कॉन्कैट लिखा था, अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख दूँ तो देखिएगा इन दोनों का हैश कोड अलग आ जाएगा और जो ये एल्स वाला पार्ट है ये अब एग्जीक्यूट होगा। इस फोकस को भी देख लीजिए ध्यान से। कंट्रोल एस किए, अगेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए, राइट, एंड जावा एप्लीकेशन को रन किए। यहाँ देखिए इसकी हैश कोड और उसकी है दोनों का चेंज है एंड दोनों का रेफरेंस वेरिएबल यहाँ में से है चेंज। तो इससे पता क्या चल रहा है कि अगर आप प्लस ऑपरेटर को यूज करें तो ऑलवेज एक न्यू स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। थर्ड लाइन का मीनिंग इसी लाइन में छुपा है, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन क्यों है, क्योंकि ऑलवेज जो है क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट को नहीं करा। अगर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट अगर ऑलवेज नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमने कहीं कहीं मेमोरी की सेव कर रहे हैं। नॉट वेरी एफिशिएंट मेमोरी, इट मीन्स कि अगर अगेन जय बार भी हम ऑपरेशन पढ़ रहा हूँ वह बार न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो कहीं कहीं मेमोरी को मोर कंज्यूम करे, इसलिए नॉट वेरी मेमोरी एफिशिएंट है। रेफरेंस इज ऑप्शनल, रेफरेंस इज कंपलसरी और मैंडेटरी। इसका मतलब क्या है चौथे लाइन का, इसका भी मतलब आपको समझते हैं विद एग्जाम्पल। यहाँ क्या है, रेफरेंस इज मैंडेट ऑप्शनल है, कॉन्कैटनेट में आप रेफरेंस दीजिए ना दीजिए ऑप्शनल है, लेकिन रेफरेंस इज मैंडेटरी व्हेन यू आर यूजिंग प्लस ऑपरेटर। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको यहाँ से विद एग्जाम्पल। ओके, तो इसको इतनी लाइन को हम सबसे पहले रिमूव करते हैं और यहाँ सिंपली हम आपको दिखा देते हैं। ओके, तो इस लाइन को डिलीट करते हैं। अब रेफरेंस का मतलब कि जो str1 str2 है ये रेफरेंस होता है। सपोज करिए यहाँ पर हम दे दिया str2 डॉट नॉट इक्वल कंटेन देते हैं, राइट, कॉन्कैट, और यहाँ देते हैं str1। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर हम रेफरेंस नहीं दिए लेकिन तब भी ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जो इसका इफेक्ट होगा ना वो कॉन्कैटनेट होगा, लेकिन इस किसी में इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ से मतलब रेफरेंस दीजिए ना दीजिए कॉन्कैट मीन्स मैंडेटरी नहीं है, इट मीन्स मैंडेटरी नहीं। लेकिन जब हम भी यूज करेंगे प्लस का ना, इट इज़ मैंडेटरी कि हमें यहाँ से रेफरेंस देना पड़ेगा, लाइक str3 करना पड़ेगा। ओके, इट मीन्स क्या होगा कि हमको यहाँ से रेफरेंस देना कंपलसरी है। अगर प्लस का आप यूज करें तो ये कंपलसरी कि आपको यहाँ से रेफरेंस पास ही करना पड़ेगा। विदाउट रेफरेंस पास किया आप इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा। लेकिन आप कॉन्कैटनेट को यूज करें, इट इज़ ऑप्शनल, यू डोंट नीड टू पास एनी रेफरेंस। ओके, इस लाइन का भी आपको आई होप मीनिंग समझ आ गया होगा। अब चौथा लाइन का आपका मीनिंग समझते हैं क्या है, कंपल्सरली प्रोसेस ड्यूरिंग द रन टाइम। ये कंपल्सरी है कि उसका जो प्रोसेस होता है वो ड्यूरिंग रन टाइम होता है। अब यहाँ से प्रोसेस का मीनिंग क्या हुआ और रन टाइम यहाँ पर लिखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ का मे बी प्रोसेस ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम। और जो प्लस ऑपरेटर को हम यूज करते हैं तो ये मे बी चांसेस है कि जो प्रोसेस हो जाए वो कंपाइल टाइम पर ही हो जाए, डिपेंड ऑन सिचुएशन। तो चलिए इसके बारे में हम विद ग्रेटर डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली यहाँ से हमने श्याम दे दिया। ओके, और यहाँ से अगेन हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और इसको हम दे देते हैं सिंपली
चलिए तो इसको यहाँ से हम लिखते हैं इस कोड को लाइन को समझाने के लिए, कंट्रोल डी करते हैं, इसको उड़ाते हैं और यहाँ से हम देते हैं सिंपली str1 डॉट कनकेट सुंदर। ओके, यहाँ से लेते हैं सिंपली str3 और यहाँ से हम देते हैं सिंपली श्याम डॉट कनकेट और यहाँ देते हैं इस पूरे नाम को हम देते हैं यहाँ से श्याम सुंदर और यहाँ सिंपली हम पास कर देते हैं यादव। ओके, ये हो गया। अब इसके मैं आपको मेमोरी के अंदर ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने प्लस ऑपरेटर यूज किया, इस लाइन को अभी आप छोड़ दीजिए। सपोज करिए यहाँ पर मैंने कनकनेट वाला यूज कर रहा हूँ। कौन वाला? ये वाला, इस लाइन की बात कर रहा हूँ अभी के लिए। अगर ये है तो क्या होगा, क्या होगा इसके बारे में समझेंगे, राइट। देखिए यहाँ पर अगर स्ट्रिंग str1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग श्याम लिखा है तो सबसे पहले ये जाएगा और यहाँ पर ये जो मेमोरी है इसे बोलते हैं SCP स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, और इस पूरे मेमोरी को बोलते हैं हीप एरिया और इस मेमोरी को बोलते हैं स्टैक एरिया। स्टैक एरिया हम रेफरेंस वेरिएबल को स्टोर करते हैं। गॉट इट। चलिए अब यहाँ से str जो है पहले सबसे पहले आएगा, यहाँ लिखा है डबल कोट में श्याम, तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट श्याम नाम से स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो ये सिंपली इस ऑब्जेक्ट को ये क्रिएट कर देगा। ओके, देन ये चेक करेगा यहाँ पर न्यू ऑपरेटर है तो ये फिर इसके लिए हीप एरिया में ऑब्जेक्ट करेगा श्याम, और जो श्याम को है इसको रेफर करेगा कौन, ये str1 करेगा। ओके, अगेन ये आएगा यहाँ पर सेकेंड लाइन के लिए एग्जीक्यूशन में, और यहाँ से करेगा सुंदर जो कि डबल कोट्स में, तो सबसे पहले इसको क्रिएट करेगा सिंपली स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, ये क्रिएट हो गया। देन यहाँ पर str1 लिखा है एंड यहाँ पर सपोज करिए कनकनेट लिखा है, तो इन दोनों को कनकनेट करेगा और यहाँ पर हो जाएगा श्याम सुंदर जो कि इसको रिफरेंस करेगा स्ट्रिंग 2 को। ओके, और इसी तरह से ये यहाँ पर श्याम सुंदर डॉट कनकनेट लिखा है तो सबसे पहले क्या करेगा, सिंपली यहाँ से एक श्याम सुंदर वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे नोट, यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा श्याम सुंदर हो जाएगा, राइट। एंड अगेन ये यादव है तो इसके लिए यादव के लिए भी हो जाएगा, तो ये यादव के लिए हो गया। और इन दोनों को कनकनेट करके जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये यहाँ पर आ जाएगा श्याम सुंदर यादव, ये ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा और यहाँ से str3 इसको पॉइंट करेगा। ये हो गया इस केस में, जब आप कनकनेट को यूज करोगे तब हो गया। ओके, इस समय में तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोसेस हुआ ये कम रन टाइम पर हुआ, ठीक है, रन टाइम पर। लेकिन अब यही सिनेरियो हम आपको दिखाते जब यूज करेंगे इस प्लस ऑपरेट को तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए श्याम सुंदर प्लस यादव, ये ऑपरेट सेपरेट क्रिएट हुआ जबकि ये यहाँ पर क्रिएट हुआ, लेकिन जब प्लस ऑपरेटर यूज होगा तो कैसे क्रिएट होगा उसकी दिखाते, ये मैजिक है बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं